नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, मैं जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, रमेश, तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो एक वचन लो, अगले 6 महीने तक तुम कभी ना बोलो। रमेश ने थोड़ी हैरानी और उत्सुकता के साथ इस वचन को स्वीकार किया। उसने सोचा कि गुरुजी के इस साधारण से अनुरोध में अवश्य ही कोई गहरी शिक्षा छुपी होगी। पहले महीने रमेश ने बोलना बंद कर दिया। गांव वाले हैरान थे, पर उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण तपस्या है। रमेश ने हर दिन ध्यान और साधना में बिताना शुरू कर दिया। दूसरा महीना रमेश की चुप्पी लोगों को असहज करने लगी। गांव वाले उसके पास आकर सवाल करते, पर रमेश सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता। उसकी चुप्पी से लोग और भी हैरान होने लगे। तीसरा महीना रमेश की चुप्पी अब गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग उसे सन्न की मानने लगे तो कुछ उसके धैर्य की प्रशंसा करने लगे। रमेश के लिए यह समय और भी कठिन हो गया, लेकिन उसने अपने वचन को निभाने का निश्चय किया। चौथा महीना रमेश की चुप्पी ने अब उसे अपने अंदर ही आवाज सुनने का मौका दिया। उसने अपने अंदर एक शांति और स्थिरता महसूस की जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी साधना और ध्यान गहराता होता चला गया। 5वां महीना रमेश की चुप्पी ने अब उसे अपने चारों ओर दुनिया में से अलग कर दिया। उसने महसूस किया कि बोलना सिर्फ बाहरी शोर है, असली शांति और सत्य अंदर है। 6वां महीना रमेश पूरी तरह से ध्यान में डूब गया। उसकी चुप्पी ने उसे आत्मज्ञान की ओर ले गई। उसने समझा कि शब्द और ध्वनि सिर्फ एक माध्यम है, असली ज्ञान और शांति हमारे भीतर है। 6 महीने बाद रमेश बुद्ध के पास वापस गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। रमेश ने अपनी यात्रा और अनुभव साझा की। बुद्ध ने कहा, रमेश, तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई और शांति से परिचित कराती है। जब तुम बोलते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो। जब तुम चुप होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है, जिससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। रमेश ने नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया और समझा कि असली शांति और सुख हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। यह कहानी रमेश की यात्रा की है, जिसमें उसने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में चुप्पी का व्रत लिया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कहानी क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप बुद्धा चैनल 2025 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।